अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल जावेद, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर टीम ह्यूमन राइट्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन टीम ह्यूमन राइट्स जनाब इसाक शेख। आज हम उनसे मालूम करेंगे कि जो सिंध में बारिश की वजह से जो सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई है उसके मुतालिक वो अपनी क्या राय देते हैं। जी शेख साहब। जी सुहेल जावेद भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जिस तरह करंट अफेयर होते हैं, जो इस तरह के सिंध में अहम वाक़यात होते हैं, सूरत हाल होती है, उस पे लोगों के मसाइल हल करने के वजह पे लिए ह्यूमन राइट्स का आवाज़ बुलंद करने के लिए आप जद्दोजहद करते रहते, आपकी खिदमत को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। जहाँ तक बारिश का ताल्लुक है, ये तो पूरे पाकिस्तान में बारिश पड़ी है, मगर सिंध में जो बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है और वहाँ पर लोग मजबूर होके खुले आसमान पर मदद के इंतज़ार में हैं। उनके मकानात मसमार हो गए हैं, उनके दर दीवार तबाह हो गए हैं, उनके बच्चे बूढ़े माँ बाप सारे ख़ानदान उनके दरबदर हो गए हैं। इस ऐसी मुसीबत के वक्त में हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे जो भी मुखर हज़रात हैं, जो सियासी असुर रसूख रखने वाले दोस्त हैं, जो MP MNAs हैं, और हम खुसूसी तौर पर वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं कि सिंध के जो मजबूर महकूम लोग, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े हैं, उनको खुले आसमान पे रखने के बजाय उनको टेंट लगाकर कुछ ही तहफ़्फ़ुज़ के हिसाब से उनको रिलीफ़ दिया जाए, उनको राशन दिया जाए, उनके लिए दस्तरख़्वान का एहतमाम किया जाए। इस सिलसिले में हमारी ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान की जानिब से भी तमाम रज़ाकारान मुख्तलिफ़ इलाकों में लोगों की मदद कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में दस्तरख़्वान लगा रहे हैं, और इनके लिए हम जो पूरे सिंध के सूरत हाल को देखते हुए उनकी कराची में आबादकारी के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि कराची एक बड़ा शहर है जहाँ पे मुखर हज़रात भी ज़्यादा हैं और बारिश के होते हुए भी उन तक मदद रिलीफ़ पहुँच सकता है, और उनके लिए दस्तरख़्वान का भी एहतमाम करेंगे। इस मौके पर हम खुदा से दुआ करते हैं तो खुदावंद करीम हमारे पर रहम फरमाए और हमारे असबाब पे इतनी बरकत दे ताकि उनकी हम मदद कर सकें। शुक्रिया शेख साहब, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार किया। शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला जो है जैसे आपके दिल में जज्बा खिदमत है इंसानियत के जी, जी। मुतालिक, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाए। और आमीन। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इंटरव्यू तक हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।